रिपोर्ट क्या आना है ये पहले से तय है। वो कहीं भी जाए जांच रिपोर्ट पर तो मालूम है कि वो क्या रिपोर्ट देने वाले हैं। वो सरकार की आलोचना करने को ही जा रहे हैं, आलोचना ही उन्हें करना है। वैसे उस विषय में सारे तथ्य आप मीडिया के माध्यम से जनता के बीच आ चुके हैं। मैं शायद पहला व्यक्ति हूं जो प्रारंभ से कह रहा हूं कि जमीन बची नहीं है इनके पास में, जनाधार विहीन लोग हैं, जनता पसंद ही नहीं करती। अब आप कल्पना करें ना कि इस दौर में जब बाढ़ में जाना चाहिए था तब पीएम मोदी के डिसलाइक की चिंता कर रहे हैं वो, तो इनकी चिंता के विषय क्या हैं आप इससे अंदाज कर सकते हैं उनके सोच के स्तर का। कांग्रेस प्रारंभ से ही जात के आधार पर राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है। ये दो सोच हैं अलग अलग प्रकार के। यही कारण है कि उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति जिंदगी भर की, लोगों को बांट कर राज करने जो अंग्रेजों की थीम थी, फूट डालो राज करो की, कमोबेश यही कांग्रेस की भी थीम रहती है। ये स्थिति पूरे देश की है। पूरे देश में भी सर्वाधिक आंकड़ा आज 80,000 के ऊपर निकल गया है। मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, इनमें 3 पॉइंटों पर पेशेंटों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन दूसरे पक्ष को भी हम देखें तो रिकवरी रेट भी अच्छी होती चली जा रही है, जो कि अच्छी बात है कि रिकवरी रेट इतनी तेज़ी से हमारी अच्छी हो रही है और अधिसंख्य मरीज हमारे स्वस्थ होकर घर आ रहे हैं। तीनों व्यवस्थाएं हैं। मैं एक बार पुनः दोहराना चाहता हूं कि निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए। जो लोग संपन्न हैं उनके लिए होम क्वारंटाइन से लेके अन्य व्यवस्थाएं भी हैं। कोई दवा की दिक्कत नहीं है आज तक, कोई वेंटिलेटर की दिक्कत नहीं है आज तक, कोई ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है आज तक, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बाढ़ की स्थिति से बखूबी निपटे हैं। अभी 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक करने वाले हैं सभी अधिकारियों के साथ में वल्लभ भवन में। बाढ़ के बाद की स्थिति के लिए भी कल ही निर्देश दे दिए गए थे। राहत बचाव के साथ साथ उनके इलाज का, सफाई का, बाकी की सारी चिंता करने के लिए प्रशासन को, जिलाधिकारियों को मैसेज कन्वे हो चुका है। 11 बजे उसकी समीक्षा होगी जो कल निर्देश दिए थे कि उसकी तैयारी क्या क्या है, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। 2300 लोगों को रेस्क्यू करके हमारी टीम ने निकाला है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई भी जान नहीं गई है, हताहत नहीं हुआ है। बाढ़ के जो संकेत आते हैं उन संकेतों के तहत 5,000 लोगों को पहले विस्थापित कर दिया था, राहत शिविरों में और कैंपों में पहुंचा दिया गया था। पानी लगातार नीचे उतर रहा है। होशंगाबाद में भी, भोपाल के आसपास के इलाके में भी। अब ये पानी कोटा बैराज पहुंच गया है। कोटा बैराज के भी गेट खोल दिए गए हैं और इसलिए श्योपुर से होता हुआ ये पानी मुरैना की ओर बढ़ेगा। श्योपुर से जब पानी रवाना मुरैना के लिए होता है तो उसे 13-14 घंटे से अधिक लग जाते हैं मुरैना तक पहुंचने में और उसके बाद भिंड पहुंचने में 6-7 घंटे लगते हैं। वहां पर अलर्ट कर दिया गया है। आज सुबह 600 लोग रेस्क्यू के भोपाल से 5 बजे रवाना कर दिए गए हैं ग्वालियर के लिए। वहां से 300 लोग श्योपुर जाएंगे, 600 लोग ग्वालियर कैंप करेंगे। भिंड और मुरैना में जैसी आवश्यकता होगी तो भिंड और मुरैना के लिए ग्वालियर में कैंप करेंगे सेंटर पॉइंट पर। वहाँ जैसी आवश्यकता होगी वैसे लोग जाएंगे।